दक्षिणी राज्यों में अधिकतर पैदा होने वाले पौष्टिक केले का स्वाद अब हमीरपुर में भी लोगों को मिलेगा, क्योंकि हमीरपुर के साथ लगती ग्राम पंचायत अणुकला में शौकिया तौर पर महाराष्ट्र से लाए गए पौधों पर सैकड़ों के हिसाब से केले लगने से किसानों के चेहरे चहके हुए हैं। हालांकि बागवानी विभाग हमीरपुर ने ट्रायल तौर पर 4 किसानों को पौधे वितरित किए थे, लेकिन केवल अणुकला गांव के वातावरण में ही यह सैकड़ों पौधे सफल हो पाए हैं। इन केले के पौधों पर 1, 2 या 3 नहीं बल्कि 35 से 40 दर्जन केले लगे हुए हैं, जिन्हें देखकर हर कोई दंग रह जाता है। जी बड़े अच्छे हाँ सोचे बनी है थी भाई ये चली पौने थी केड़े मतलब फिर यहाँ इन्हें ते बूटा ले आई कभी लगाया से काफी बूटे लगी है कने केड़े भी बड़े अच्छे लगे। हूँ जो खुशी तो होनी आई भाई ये बाहर ते लंदरे मतलब थी बूटे ठीक चल रहे मतलब ठीक लगे केड़े। आपको बता दें कि केले की खेती लगभग 4000 साल पहले मलेशिया में शुरू हुई थी, लेकिन आज के दौर में भारत विश्व का सबसे अधिक केला उत्पादक देश बन गया है। भारत में केले की खेती खास तौर पर महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक और असम जैसे राज्यों में सबसे ज्यादा होती है। सरकारी स्कूल में प्रधानाचार्य के पद पर तैनात सतपाल सिंह ने बताया कि पिछले साल बागवानी विभाग के एचओडी प्रताप सिंह द्वारा हमीरपुर के वातावरण को देखते हुए सूरत और महाराष्ट्र से केले के छोटे छोटे पौधे मंगवाए गए थे और ट्रायल के तौर पर हमीरपुर जिला के 4 किसानों को उगाने के लिए दिया गया, जिसके बाद 4 किसानों में से उनके द्वारा लगाए गए पौधों की सफल खेती हो पाई है। उन्होंने बताया कि इन केले के पौधों पर किसी भी प्रकार के केमिकल का छिड़काव नहीं किया गया है। उनका कहना है कि ये पौधे प्राकृतिक रूप से तैयार किए गए पौधे हैं। ये सर हमें ना लास्ट ईयर हॉर्टिकल्चर वालों ने एचओडी प्रताप सिंह जी थे, श्री प्रताप जी, तो उनके थ्रू जो है हमने ये टिश्यूज के मंगवाए थे केले के छोटे पौधे। और मतलब हमने 1.5 साल पहले मतलब अब तक इनमें तो 2 साल हुआ है, ऐसे 18 महीने का इसका पीरियड है, तो उन्होंने हमें ये प्रोवाइड करवाए थे कि हम फर्स्ट टाइम जो है यहाँ पे इसको देखना चाहते हैं कि क्या ये सूरत का और महाराष्ट्र कीड़ा जो है वो यहाँ पे लग सकता है या नहीं क्लाइमेट के तहत। तो ये फर्स्ट ट्रायल के तहत हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में 4 किसानों को ये दिए गए थे। तो 4 किसानों में से सिर्फ हमारे ही यहाँ पे जो है सक्सेस हुए हैं। एचओडी जी भी यहाँ पे 3-4 बार जो है वो देख गए हैं आके। उन्होंने भी ये हमने मतलब बिना किसी दवाई के, बिना किसी मतलब इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक तरीके से इसको उगाया है। और इसको जो ये 18 महीने का केला है, मतलब 18 महीने में तैयार होता है। तो हमारी अब 18 महीने, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा क्लाइमेट अलग है, थोड़ी ठंडी के कारण इसकी ग्रोथ जो है कम हो जाती है ठंडी में, और थोड़ा कोहरे का प्रभाव नहीं तो ये इससे अधिक मतलब फसल दे सकते थे और जल्दी जो है तैयार हो सकते थे। इससे 40 के करीब यानी कि 400 से अब 350 से 400 केला है, मतलब 30-35 दर्जन जो है एक केला जो है वो देता है। केल तो हमें इनका पानी की जरूरत होती है अधिकतर, तो इनको पानी का, मिट्टी चढ़ाई का, प्लस हमने जो केंचुआ खाद अपनी बनाई थी वो दी है। और सर्दियों में इनको बचाना पड़ता है थोड़ा सा। सर्दियों में पिछली बार हमने ग्रीन नेट लिया था, वो ऊपर लगाया होता सारा, और ग्रीन नेट लगा के जो है हमें सर्दियों में थोड़े ये बचाव हो गए थे। मतलब लग तो गया था उसमें कोरा, लेकिन फिर भी बच गए थे ये। अगर कोरा ना पड़े तो ये अधिक जल्दी पैदा हो सकता है, इसकी पैदावार जो है जल्दी हो सकती है, ग्रोथ भी इसकी। सर आमदन की हम बात करते हैं, अगर मान लो हम फसल लगाते हैं यहाँ पे गेहूं या मक्का की, तो 6 महीने की मान लो इस खेत में से हम 10 से 15 मन, 15 मन ही चलो मान के चले, या 20 मन, तो 6000 का औसत रखो भी, एक फसल का 6000, 2 फसल का 12000 और 3 फसल का 18000। तो उस 18000 में आप मतलब उसकी ट्रैक्टर की बिजाई निकाल दो, सारा कुछ, तो अमूल वो ही बचता है हमें 10-12 हजार। लेकिन ये 18 महीने में जब ये तैयार हो जाएगा तो तकरीबन अगर हमारा ये 120 केला है, एक गरड़ अगर हम मान के चलें 3 या 4 रुपए का हिसाब से भी केला जाएगा, एक गरड़ जो है हमें 1500 रुपए के करीब देगा। 1500 चलो हम 1000 रुपए भी बेचें तो तकरीबन जो है हमें 1,20,000 रुपए जो है इसमें से हमें जो है मिलेगा। और उसमें से अगर हम पूरी लागत लगाएं, पूरा पानी एरा वगैरह निकाल के, तो 20,000 रुपए लागत निकाल दो आप, तो 1 लाख के करीब जो है इसमें से हमें प्रॉफिट आ जाएगा। जो हमें फसल का मान लो 10,000 रुपए प्रॉफिट आना था, और इसकी बजाय हमें अब 1 लाख के करीब जो है इसका प्रॉफिट आएगा। तो हमें जो है
अगली बार हम इसको बड़े पैमाने पर, मतलब अब हम इसको जो है दूसरा केला मंगवाएंगे, रीवा कंपनी का है, वो 9 महीने में तैयार हो जाता है। मतलब आप लगाएंगे, लगाने के बाद 9 महीने में जो है अपनी वो कंप्लीट मतलब फ्रूटिंग वगैरह देके, तो अगली बार जो हमने जो देख रहे हैं आप नीचे गन्ने वगैरह लगाए हैं, गन्ने के भी खेत हैं, तो उसके हिसाब से हमने अब यहाँ पे जो है केला ही अधिक लगाना है, ताकि वो जो है हमारी ये नकदी फसल आ जाएगी। और इसमें उतनी अधिक मेहनत नहीं है, सिर्फ पानी टाइम टू टाइम पानी देना पड़ता है, थोड़ी सी मतलब इसकी केयर है कि मिट्टी का चढ़ाव वगैरह वगैरह थोड़ा सही तरीके से कर दें, तो मतलब उतनी ज्यादा हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती है, लेकिन इसका प्रॉफिट जो है हमें। वहीं किसान की पत्नी का कहना है कि बागवानी का शौक रखने के चलते ही यह केले के पौधे लगाए गए हैं और इसी के चलते ट्रायल के तौर पर विभाग के सहयोग से केले के पौधे अच्छे हो गए हैं और अब अच्छा केले का उत्पादन होने की उम्मीद जगी है। उन्होंने बताया कि 120 केले के पौधे लगाए गए थे और अब इन पौधों से लाखों की इनकम होने की उम्मीद है। सर ये इसकी देखभाल हम जैसे इसको मिट्टी चढ़ाने के लिए मिट्टी चढ़ाते हैं, इसकी साफ सफाई बाकी करते हैं, बाकी पानी टाइम टू टाइम देते हैं, तो ये सब एग्रीकल्चर के द्वारा ही सारी हॉर्टिकल्चर के द्वारा ही उनकी सुपरविजन में हम सारा काम करते हैं। तो एचओडी प्रताप सिंह जी उन्होंने सारा ही हमें ये लाके दिए पौधे, जो इनकी छोटी पैदावार जब छोटे छोटे थे ये पौधे तो तब उन्होंने लाए थे और महाराष्ट्र के लिए हैं उन्होंने बोला था, तो इनको मतलब कम टाइम में ही चेक करने के लिए ही भेजा था उन्होंने कि इनको 4 ओनली इस डिस्ट्रिक्ट में 4 ही किसानों को चुना गया था, तो उसमें से हम भी थे। तो हमने इनको लगाने का, हमें एक शौक है कि हम अच्छी नई चीज कोई आगे इन्वेस्ट करें और देखें उसको लगाकर, तो हमने इसको ट्रायल किया, ट्रायल बेस पे दिया था हमें, तो हमने ट्रायल किया, अब इसके ऊपर फ्रूटिंग आ गई है अच्छी सी, तो देख रहे हैं आप सामने की इसमें फ्रूटिंग अच्छी आई है। कि ऐसे मक्की और गेहूं लगाते हैं तो उसकी तो इतनी पैदावार नहीं होती है, साल में ज्यादा से ज्यादा 10,000 कमा लेंगे, 20,000 कमा लेंगे, मगर नहीं, इसमें काफी फ्रूटिंग अच्छी आई है। तो मतलब 120 पौधा लगाया है, तो 120 में मानो एक पौधे में हमारे को कम से कम 400-450 केला लगा है इस टाइम एक पौधे में, तो मान लो एक पौधा हमें 1500 रुपए भी देगा, तो 120 पौधा है तो 1,20,000 बन जाता है कम से कम। उनको सजेशन यही है कि इन सबको लगा के देखें और अच्छी पैदावार है, अच्छी आपको इसमें इनकम भी मिलेगी साथ में, और जो खाली खेत छोड़े हैं कम से कम अपनी जमीन से जुड़िए, और जमीन से जुड़ने से ये कि अच्छी उसमें पैदावार होगी तो आपको इनकम भी होगी साथ में। सतपाल के अलावा अन्य लोगों का भी कहना है कि कृषि विभाग के प्रोत्साहन के चलते ही केले के पौधे लगाए गए हैं और अब अच्छी आमदनी होने की उम्मीद जगी है। उन्होंने कहा कि केलों के पौधों में कई दर्जन केले लगे हुए हैं, जो कि खुशी की बात है। लोगों का खुशी जाहिर करते हुए कहना है कि गांव में केले के पौधे पर फसल तैयार हुई है, जिससे अब दूसरे लोग भी इस फसल को लगाने में प्रोत्साहित हो रहे हैं। हमें सरकार की बहुत खुशी है, उन्होंने हमें प्रोत्साहन किया कि आप ये काम करो, और उन्होंने हमारी मदद की, मौके पर आकर उन्होंने सब कुछ देखा और हमारी उन्होंने मदद की। जो कि हमने केले लगाए हैं वो उनकी मेहरबानी से लगाए हैं, स्टाफ ने हमारी मदद की और उनके मुताबिक हमने काम किया। ये केले वगैरह लगाए हैं, उन्होंने ये फल दिया है, हमें बहुत खुशी है, और सरकार ने जो हमें सब्सिडी प्रोत्साहन दिया है उसके लिए सरकार के बहुत धन्यवाद करती है। 80 साल उम्र होगी मेरी, मैं आज तक ऐसे केले देखे नहीं, पहली बार देखे, और बड़ी खुशी हुई पे कि पौधे लग गए हमारे मुल्क में आई। वहीं उद्यान और बागवानी विभाग के एचओडी प्रताप सिंह ने बताया कि बागवानी के शौकीन सतपाल की डिमांड आने के बाद ट्रायल के तौर पर अणुकला में केले के पौधे महाराष्ट्र से मंगवा कर लगाए गए हैं, जो कि अब काफी अच्छे फसल देने लगे हैं। उन्होंने बताया कि इस केले की फसल में किसी भी प्रकार की केमिकल युक्त खाद इस्तेमाल नहीं की गई है और अब यह फसल पककर तैयार होने वाली है, जिससे आने वाले समय में हमीरपुर में और जगह भी केले की फसल तैयार की जा सकेगी। हमने ये जो हमारे बागवान है सतपाल जी, इनको हम पहले हमारे यहाँ लोकल बनाना हुआ करता था, तो इनके इंटरेस्ट को देखते हुए इन्होंने भी डिमांड की, तो हमारे टिश्यू कल्चर के द्वारा ये जो प्लांट थे ये जिला कांगड़ा के पालमपुर में एक लैब थी, वहाँ तैयार किए जाते हैं।
तो हमने वहाँ से अपने बागवान की डिमांड को मद्देनजर रखते हुए इनको ये 200 प्लांट जो प्रोवाइड करवाए। जो हमारी G9 ग्रेंडिनेना के नाम से है और ये पहली बार हमने यहाँ ट्रायल के तौर पे अपने बागवान को प्रोवाइड करवाए और हमें ये 18 महीने बाद इसकी फसल आने के लिए जैसे बताया गया था, पर प्रैक्टिकली हमने ये देखा कि हमें ये जो फसल अभी सामने देख रहे हैं आप 24 महीने के बाद आ रही है और हमने इस क्रॉप में किसी भी प्रकार का कोई केमिकल फर्टिलाइजर यूज नहीं किया, ऑर्गेनिक वे में ही हमने इनको तैयार किया हुआ है। बिल्कुल जी, हम तो ऐसा मान रहे हैं, पहली बार हम भी ये देख रहे हैं कि बहुत अच्छे रिजल्ट रहे, ना ही हमारे इसके ऊपर किसी पाले का जो प्रकोप हुआ करता था कोई नुकसान हमारी क्रॉप को हुआ है। और जैसे हम देख रहे हैं कि एक ही प्लांट में जो 450 के लगभग फ्रूट जो है वो एक केले के पौधे में आ रहा है, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। इससे तो हमें लग रहा है कि फार्मर की आगे आने वाले समय में अच्छी एक इनकम जो आय का साधन बन सकता है। गौरतलब है कि महाराष्ट्र, तमिलनाडु जैसे गर्म और पानी से भरपूर राज्यों में उगने वाला केला अब हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिला में उपलब्ध होने वाला है, जिसमें एक पौधे पर 1, 2 या 3 दर्जन केले नहीं बल्कि 40 या 41 दर्जन के लगभग केलों का उत्पादन हो रहा है। बागवानी विभाग द्वारा 1.5 साल पहले सूरत और महाराष्ट्र से केले के छोटे छोटे पौधे मंगवाकर उन्हें हमीरपुर के जिला के किसानों को मुहैया करवाए थे, जो कि अब सफल हो रहे हैं। पंजाब केसरी के लिए हमीरपुर से अरविंदर सिंह की रिपोर्ट।